तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर इज, रिवर जो 5 किलोमीटर की स्पीड से फ्लो हो रही है, ठीक है, और वो पर्सन जो स्विमर है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी स्पीड से स्विम कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. दिस इज द स्पीड विद विच ही इज स्विमिंग. ओके, तो अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं बोलूँ कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 5 आई कैप हो जाएगा ना. एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, देखो आपको ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो मान लो ये वेलोसिटी जो भी मैग्नीट्यूड है, अगर मान लो ए वेक्टर है तो ये ए कॉस थीटा वेक्टर हो जाता है, और ये वेक्टर कितना हो जाता है, ए साइन थीटा वेक्टर हो जाता है. ओके, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप. ठीक है, करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में है कि नहीं है ये पॉइंट. ओके, यस सर. तो अब देखो बहुत ही सिंपल है. अभी हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू. देखो बार बार मैं यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का, दिख रहा है आपको, यही फॉर्मूला बार बार लगा रहा हूँ. वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें कैलकुलेट करना है ना, करेक्ट. तो हम यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिवर में बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर रहे. ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 5 आई कैप है, और ये कितना है, 3 cos थीटा आई कैप प्लस 3 sin थीटा जे कैप. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 3 cos थीटा प्लस 5 आई कैप, ये इसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, प्लस 3 sin थीटा जे. तो देखो अगर मैंने किसी वेक्टर को ऐसे लिखा हुआ है, सपोज मैंने लिखा है वेलोसिटी वेक्टर इज, वेलोसिटी वेक्टर मान लो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने, 3i+4j. इससे आप क्या समझोगे, उसका एक्स कंपोनेंट का जो चेंज आ रहा है, मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसे 3i+4j नीचे बता देता हूँ मैं आपको, फिर देन आई जस्ट सॉल्व दिस. तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये है कंसेप्ट है. तो सपोज ये एक आपका रेक्टेंगल बोल लो, ऐसा कुछ, तो रेक्टेंगुलर प्लेन, ठीक है, करेक्ट. अब देखो आपको करना क्या है, अब मान लो एक यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड है वो पार्टिकल, तो थोड़ा कलर वलर कर देते हैं पार्टिकल को, ठीक है. तो ये पार्टिकल एक से दूसरे के लेते पार्टिकल, अदरवाइज इसमें आएगा नहीं. ओके, तो थोड़ा छोटा बना देते इस पार्टिकल को, हाँ इतना छोटा, ठीक है चलो. तो देखो ये पार्टिकल यहाँ पर है आपका सिचुएटेड है, ठीक है. अब ऐसा समझो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहे हैं पार्टिकल, आपको वेलोसिटी कंपोनेंट का मतलब बता रहा हूँ मैं. हाँ, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल अभी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. पार्टिकल कैसे मूव किया, पार्टिकल देखो ऐसे धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ इस पार्टिकल को, पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है. अब आपको करना क्या है, देखो, तो जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, आपको आपको क्या करना है, आपको लाइट को कैसे प्रोजेक्ट करना है. लेट मी टेक फर्स्ट लाइट लाइक दिस, मैं लाइट को बनाता हूँ पहले, ठीक है, मतलब एक लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है. तो मान लो लाइट का डायरेक्शन ऐसा है,
अब देखो लाइट को जब आप ऐसे प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो देखो आपको क्या लगता है इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल अभी ऐसे जो मूव कर रहा था, दिस पार्टिकल विच इज मूविंग लाइक दिस, इसका आपको नहीं लगता शैडो यहाँ पर बनेगा? कहाँ पर शैडो बनेगा इसका? इसका शैडो जो है आपको ऐसा मूव करते हुए दिखाई देगा। जब ये पार्टिकल ऐसे, ये वाला पार्टिकल देखो जब ऐसे मूव करेगा ना, मतलब ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल जब ऐसे मूव करेगा तो इसका जो शैडो बनेगा, शैडो कौन सा, ये सपोज का शैडो बन रहा है, ठीक है, इसका जो शैडो है वो कुछ ऐसा मूव करते हुए आपको दिखाई देगा ना। सपोज ये पार्टिकल अभी जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, तो गलत जगह पे आ गया, पूरा आ जाएगा ये। तो ठीक है, एक सेकंड, लाइट यहाँ पर ऐसे ऐसे पड़ रहा है और ये पार्टिकल अभी, लेट्स से ये पार्टिकल यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है, तो इसका शैडो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं तो होगा इसका शैडो ना। इसका शैडो देखो कहाँ पर होगा, इसका शैडो यहाँ पर बनेगा ना अभी, इसका शैडो जो है वो यहाँ पर बनेगा ना, शैडो की बात हो रही है अभी यहाँ पर, ओके। अब देखो जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर ऐसे मूव करने लगेगा, जैसे ये पार्टिकल सपोज यहाँ तक मूव किया तो इसकी शैडो देखो कैसे चलेगी, इसकी शैडो ऐसे ऐसे चलेगी ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसकी शैडो कैसे कैसे मूव करेगी, इसकी शैडो ऐसे ऐसे मूव करेगी। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस, ये पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसकी शैडो कहाँ पे पहुंच जाएगी, इसकी शैडो यहाँ पर मूव, क्योंकि शैडो तो केवल एक्स एक्सिस पर ही बन सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको, ये समझ में आई है ये पॉइंट? यहाँ पे किसी को डाउट है कुछ? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? अब सपोज आपने इसकी शैडो को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, लाइट को अपने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तब बताओ अब इसकी ये शैडो कहाँ पर बनेगी, इसकी शैडो भी यहाँ पर बनेगी ना, ये भी इस केस में यहाँ पर बन रही होगी। तो जब ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रहा होगा तो देखो इसकी शैडो कैसे मूव करेगी, अभी यहाँ पर है, जैसे थोड़ा ये पार्टिकल थोड़ा और ऊपर पहुंचेगा, शैडो और ऊपर पहुंचेगी, समझ रहे? तो जैसे जैसे पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, वैसे इसकी शैडो कैसे मूव करेगी, उसकी शैडो ऐसे ऐसे मूव करेगी ना। आप इमेजिन करो पार्टिकल यहाँ से यहाँ, ये वाला पार्टिकल ये यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो इसकी शैडो कैसे मूव करेगी, इसकी शैडो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पर इसकी शैडो कैसे मूव करेगी, एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो ऐसे मूव करेगी। तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है ना, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, लेट अस गिव दिस सम पॉइंट्स नेम, अगर इसको ए से बी पहुंचने में, देखो ए से बी पहुंचने में टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो इसको, इसकी शैडो को ए से सी पहुंचने में भी टी टाइम लगेगा, और इस शैडो को ए से डी पहुंचने में भी टी टाइम लगेगा, ठीक है। तो बताओ किसकी शैडो ज्यादा फास्ट मूव करेगी, ये वाली वाई कंपोनेंट की शैडो ज्यादा फास्ट मूव करेगी या एक्स कंपोनेंट की शैडो ज्यादा मूव करेगी, जल्दी बताओ मुझे, यस एनीवन? वाई वाली ज्यादा मूव करेगी, करेक्ट, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है टाइम टी में। ऐसा ऐसा समझ लो, अभी समझो ये आपका 5 सेकंड लगा इसको, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में, आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा, ठीक है। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करते तो इसकी शैडो को यहाँ से यहाँ तक आने में 5 सेकंड ही लगेगा, और अगर वाई कंपोनेंट की बात करते तो इसकी शैडो को यहाँ से आने में भी 5 सेकंड लगेगा, करेक्ट। तो देखो ये थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, टाइम ज्यादा है इसके पास। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम 5 सेकंड है, करेक्ट। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। समझ में आया सबको ये कंसेप्ट की नहीं, कुछ डाउट है किसी को? ओके ओके, तब देखो यहाँ पे ये एक्स तो यहाँ पर अभी देखो
तो ये क्या है मेरा, ये एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है। ठीक है, अब आपको वाई डिस्टेंस अलोंग वाई मालूम है, वाई कितना है, वाई इज 0.5 किलोमीटर, और आई थिंक किलोमीटर पर आवर में है ना ये, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई कितना है, 3 sin थीटा किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज डी वाई बाई, टाइम इज व्हाट, वाई बाई वी बाई ना, टाइम इज वाई बाई वी बाई, वाई इज हाउ मच, 0.5 किलोमीटर, वी बाई इज 3 sin थीटा। ओके, ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया ये, कितना हो गया, दिस इज हाउ मच, 5 1/6 sin थीटा आवर्स, और इसको आप कुछ लोगों ने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर इज 60 मिनट्स ना, तो यहाँ पे आवर्स देगा 1/6 इंटू 60 मिनट्स कन्वर्ट कर दो, 6 sin थीटा भी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10/sin थीटा। इसको 10/sin थीटा मिनट्स लगेंगे कहाँ से कहाँ तक जाने में, इस अगर मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10/sin थीटा मिनट, मतलब इसको ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में 10/sin थीटा मिनट्स लगेंगे। ओके, ठीक है, ओके। अब क्या क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। ओके, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या हो सकता है, ये देख के समझ में, तो ये तो ए पार्ट हो गया मेरा। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे टाइम कितना है, टी इज इक्वल टू 10/sin ऑफ थीटा। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कब होगा, देखो जब थीटा की वैल्यू, जब ये वैल्यू ये वैल्यू क्या है, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हो सकता है। अच्छा, साइन थीटा के बारे में एक चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है, जैसे पता होगा, आई डोंट नो, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब पढ़ी है पर ज्यादा नहीं पढ़ी, साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है ना, ये -1 और 1 के बीच में ही रह सकती है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू +1.1 भी नहीं हो सकती, 1.01 भी नहीं हो सकती, 1 के ऊपर जा ही नहीं सकती साइन थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 के ऊपर नहीं हो सकती है, करेक्ट। और आपको ये तो मालूम ही होगा, साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 90 कितना होता है, 1। तो अब देखो यहाँ पे अगर 10/1 लेता हूँ मैं, तो वही टाइम की वैल्यू जो है वो मिनिमम आएगी, ये मिनट्स है, 10/1 लेता तो टाइम की वैल्यू मिनिमम आएगी। अगर मैं मान लो 10/0.8 ले लेता तो कितना आ जाएगा, देखो 10 से ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 0.7 लेके देख लो, और ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। अगर आप 0 ले लेते हो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स इंफिनिटी, मतलब वो कभी पहुंचेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, दैट मीन्स जब ये स्विमर है आपका कैसे मूव कर रहा है, जब ये स्विमर ऐसे मूव कर रहा है, जब ये अपने आप को हमेशा परपेंडिकुलर रखता है, इस फ्लो के हमेशा परपेंडिकुलर रखता है, तो ही इसका मैक्सिमम मिनिमम टाइम इसको अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक इस रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, तो इसको अपना 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 क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कैसा रखना है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, अगर देखो वो ऐसा अपना डायरेक्शन कर देता है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो कभी पहुंच पाएगा क्या, यहाँ पे देखो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अब रिवर के लॉन्ग ही मूव करता रहेगा, कभी भी दूसरे एंड में नहीं पहुंचेगा, रिवर के साथ वो समुद्र में पहुंच जाएगा। ठीक है, वो रिवर के इस एंड में नहीं पहुंच पाएगा वो, इसलिए यहाँ पर जब मैंने मैंने अभी देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स, हाउ मैथमेटिक्स वर्क, अब जब मैं यहाँ पे थीटा को 0 रख रहा हूँ तो टाइम इंफिनिटी आ रहा है, 90 रख रहा हूँ तो 10 मिनट्स आ रहा है, तो कुछ लोगों ने 10 मिनट्स भी दिया, दैट वाज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट्स, ये मिनिमम टाइम है, 10 के ऊपर उसको लग सकता है, 11 12 13 मिनट जितना भी है, बट मिनिमम टाइम इसको
10 मिनट लगे। ठीक है, यू कैन सी दिस कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस। किसी को इसमें कुछ डाउट है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो। तो रिवर कहाँ पे फ्लो हो रही है? रिवर ईस्ट पे फ्लो हो रही है, ठीक है। और स्विमर नॉर्थ की तरफ स्विमिंग, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर रख रहे अपने आप को। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? पॉजिटिव आई, 3 आई। वेक्टर्स का देखो यही सब यूज है वेक्टर का, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट, बिकॉज स्विमर रिवर में स्विम कर रहे हैं ना, और ये इसकी वेलोसिटी हमेशा मैंने आपको बताया था, स्विमर स्विमर जब बोलेगा स्विमर के आसपास क्या है? रिवर ही है, तो वो बोलेगा मेरी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है। आप अगर आप अर्थ पर खड़े हो तब थोड़ी ना बोलोगे मेरी वेलोसिटी सन के रिस्पेक्ट में। आप बोलोगे मेरी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में इतनी है। सन के रिस्पेक्ट में होने तो जितनी भी वेलोसिटी है मेरी, ठीक, यू विल जस्ट से आपकी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है कुछ, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा? इट वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड। 4, या वॉट, बट 4 वॉट, आई जे वॉट, 4 जे जे, ठीक है। इट विल बी 4 जे। तो अब हमें क्या फाइंड करना? व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये किसके रिस्पेक्ट में बोल मतलब पूछ रहा होगा ये? तो ये आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी तो मतलब हम ग्राउंड से देख रहे होंगे ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, ठीक है। तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इतना है, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 4 जे 4 जे है। और रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 3 आई 3 आई है, ठीक है। सो हाँ बराबर है। तो इसका बताओ कितना होगा? व्हाट रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5 आएगा सर। 5 आएगा, बहुत ही सिंपल है। और अभी देखो 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया ना। मतलब जब ये जा रहा होगा, ये अगर मान लो ऐसे जा रहा है, तो थोड़ा 3 4 वाला लुक देता हूँ आपको इसमें। हाँ, ठीक है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जब मूव कर रहा है तो ही इज बेसिकली कवरिंग 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस में और 4 यूनिट्स वाई एक्सिस में एवरी सेकेंड। ये मतलब हुआ, मतलब ऐसे कुछ तो जा रहा होगा वो, मूविंग समथिंग लाइक दिस ना, ऐसे कुछ तो मूव कर रहा होगा। 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस में हर टाइम और 4 यूनिट्स वाई एक्सिस में हर टाइम ना, करेक्ट, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो अभी देखो वाई एक्सिस का हमें यूनिट पता है, वाई एक्सिस का यूनिट कितना है इसका? वाई एक्सिस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे जोड़ सकते हैं वाई एक्सिस का। तो ये इसका वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है? वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है 4, मतलब वेलोसिटी ऑफ वी वाई। वेलोसिटी ऑफ एक्स कितना है? 3, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड ले लो, यूनिट तो लिखना ही है हमें अच्छे से, ओके। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जब आप अर्थ से देखोगे आपको कितनी दिख रही है? 5 दिख रही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल 3 4 5 वाला। हमेशा याद रखो, 4 के सामने 57, 3 के सामने 37, सॉरी 4 के सामने 54, 3 के सामने 37। तो कितना हो जाएगा? थीटा विल बी
44 डिग्रीज। इसमें किसी को कुछ डाउट है? जल्दी से देखो, इसमें किसी को कुछ डाउट है? यस, एनी डाउट, एनीवन? नो सर। ठीक है, एक सेकंड, बट आई, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब देखो अब क्या है क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो इसको मैं नीचे डायग्राम को लेके जाता हूँ एंड देन विल सॉल्व इट अगेन। तो अभी क्या बोले, इफ ही वांट्स टू, अब इसको कहाँ से स्विम करना है? इफ ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब उसको यहाँ से तो स्टार्ट करना है, लेकिन अब वो बेचारा क्या है, अब वो अगर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, देखो अभी हमने देखा, अगर वो ऐसे जाएगा तो क्या होगा? दैट मीन्स इफ ही इज गोइंग, इफ ही इज लेट्स से मूविंग लाइक दिस, अगर वो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, अगर वो ऐसे जाएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी में, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रिवर की वेलोसिटी ऐड? यस सर। और ये आपको कैसे जाता हुआ दिखाई देगा? आपको ये ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा ना, ठीक है। तो दैट मीन्स वो उसने सोचा कि मैं अगर यहाँ इस पॉइंट से अगर एकदम अपने आप को सीधा रखूंगा टू द फ्लो, परपेंडिकुलर टू द फ्लो, अगर स्विम करता रहूंगा तो मैं मोस्टली इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, पॉइंट इस जो भी ये पॉइंट है। लेकिन क्या हो गया, वो तो यहाँ पर पहुंच गया, उल्टा हो गया ये तो। नहीं, सोचा था कहीं और जाएंगे, पहुंच गए कहीं और, ठीक है। चलो, तो उसको अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंचना है तो उसको कैसे स्विम करना पड़ेगा? तो अभी देखो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जब हम ग्राउंड से किसी भी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, जब हम इस ग्राउंड से यहाँ से कुछ देख रहे हैं, तो मेरे साथ रिवर की वेलोसिटी भी ऐड हो रही है ना, मेरे साथ रिवर की वेलोसिटी ऐड होके मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही है। दैट मीन्स अगर सपोज मैं अगर ऐसे चलता हूँ, अगर मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ, करेक्ट, तो रिवर की वेलोसिटी देखो कैसे ऐड हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी ऐसे ऐड हो जाएगी, एंड आप इंस्टेड ऑफ मूविंग है आप यहाँ पर कहीं तो यहाँ पर पहुंचोगे कहीं तो, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब रिजल्टेंट तो आपका ये हो जाएगा और डायरेक्शन आपका ये फिर हो जाएगा, रिजल्टेंट ऐसा होगा और डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं तो पहुंच जाओगे आप। समझ रहे हो कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, अगर आप ऐसा मूव करते हो, लेट्स से आप अभी, और अभी आप अगर मान लो ऐसे मूव करते हो, ठीक है, तो रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर लो यहाँ पे, आपकी चाह रहे रिवर की सीन, तो हो सकता है आप, आपकी जो रिजल्टेंट है, आपकी रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ जाए। तो अब दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है हमें किस डायरेक्शन में चलना है, आर अंडरस्टैंडिंग, हमें किस डायरेक्शन में भी चलना पड़ेगा, हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे और हमारा, वी हैव टू मूव इन सच अ वे फ्रॉम पॉइंट ए, देखो मैं भी फिर से बनाता हूँ इसको, वी हैव टू मूव इन सच अ वे फ्रॉम पॉइंट ए, हमारी वेलोसिटी कुछ तो ऐसी है, ये आपको देखो सोचना है। और रिवर की वेलोसिटी इसमें ऐड जब हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी, आफ्टर एडिंग वेलोसिटी ऑफ रिवर इन आवर वेलोसिटी, हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखनी चाहिए। समझ रहे हो? हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी कुछ इस प्रकार से दिखनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तभी वो ये जो पर्सन जो ए से स्टार्ट किया था वो बी पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। कुछ डाउट है यहाँ पे? किसी को कुछ नहीं। डाउट है? तो ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ, क्या है, वेलोसिटी ऑफ क्या था ये, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था ये।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अच्छे से भी सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आया ना? अलग अलग वेलोसिटी से ये बंदा कहाँ पे पहुंच जाएगा, अलग अलग जगह पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, मतलब इसको सॉल्व करते हैं अभी। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो अभी, तो इसको अभी कैसे चलना है, इसको अभी लेट्स से, इसको अभी मान लो ये ऐसे चला, ठीक है, करेक्ट, ये ऐसे चला। और तो ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये व्हाट वेलोसिटी ऑफ, स्विमर। यस वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर है, देखो यहाँ पर ना, तो ये वेक्टरली ऐड होके आपको कैसा दिखना चाहिए, ये जब इस पे वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पर जब आप ऐड कर दोगे, तो जो आपका मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कैसा दिखाई देगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। चलो, मजा आ रहा है आपको सॉल्व करने में कि नहीं? लग तो नहीं रहा है देख के आप लोग को? आर यू एंजॉयिंग सॉल्विंग दिस और नॉट? यस सर। पक्का? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना था, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना दिया यहाँ पे, कुछ दी वैल्यू? 4। 4 दिया, और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, 3 है। चलो, तो वेलोसिटी तो मान लेते हैं ये भी, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, यस, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना कितना बोल रहे थे, 4 दिया था ना, 4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अभी अगर आपको इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, मतलब इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, इसको आपको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखो ये इसका ये क्या हो, ये एंगल थीटा है भी आपका, ये एंगल थीटा है, तो ये देखो ये क्या हो गया, ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट बेसिकली ऐसा, तो इसका देखो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी एक्स कंपोनेंट भी, ये एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट, जो भी वेक्टर है हमारा, बट मैंने एंगल देखो कैसा लिया है इसका, एंगल थीटा यहाँ पर लिया है, तो एक्स कंपो ये अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कितना लिया, ये मैंने कितना 4 था ना, कितना था, 4 था ये, यस। तो देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा जे कैप माइनस, अभी देखो ये माइनस है, -4 साइन थीटा आई कैप। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमेशा 3 आई कैप ही रहने वाला है, करेक्ट। एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखो ये दो इसका इसका वेक्टर एडिशन है कि नहीं है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको वेक्टरली ऐड कर दीजिए, चलिए 4 कॉस थीटा जे कैप यहाँ पर आ जाएगा, और +3 -4 साइन थीटा आई कैप, करेक्ट। ओके, अब कुछ लेंथ लेंथ दिया है रिवर का,
क्या फाइंड करना है? अच्छा हाँ, तो हमें थीटा फाइंड करना है ना, so we need to calculate this theta. तो अब देखो, अब हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होना चाहिए? देखो बेसिकली हमारा ये जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा, एक्स कंपोनेंट नहीं होगा इसका, समझ रहे हो? क्योंकि स्विमर को कैसे स्विम करना है? स्विमर को ऐसे स्ट्रेट स्विम करना है, जो ग्रीन वाला लाइन आप देख रहे हो, स्विमर को तो ऐसे स्ट्रेट जाना है ना, ठीक है? तो इस दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर हमारा एक्स कंपोनेंट जो भी होगा दैट शुड बी जीरो। तो इस केस में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिकॉज, या यहाँ पे लिखते बिकॉज स्विमर मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, स्विमर मूव्स, तो यहाँ पे पॉइंट देखना कौन कौन सा, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है? कौन से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है? इन पॉजिटिव y एक्सिस, तो x component of velocity should be zero. Therefore x component of velocity is zero. करेक्ट ना? दैट मींस ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जीरो होना चाहिए ना इसका। तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 - 4 sin थीटा विच इज इक्वल टू वी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। एक्स कंपोनेंट कुछ होगा ही नहीं, अगर उसको सीधा सीधा ए टू बी जाना है, तो क्या हो जाएगा? 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू 3/4। यस, ठीक है, sin थीटा 3/4। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लो, ये आपको tan के टर्म्स में देना है, tan के टर्म्स में दे दो आप उसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको tan के टर्म्स में देना है तो देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक रहता है, कैसे हम इसको करते हैं, tan के टर्म्स में कैसे हम इसको को करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो साइन थीटा आपको मालूम है, साइन थीटा कितना है? साइन थीटा इज 3/4, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 - 9, 16 - 9 विच इज हाउ मच? 7। तो tan थीटा विल बी 3/√7। ठीक, समझ में आई ये बात आपको? चलो बच्चे लोग, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir, आया। अब सी पार्ट देखते, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, लेट्स नाउ सॉल्व सी पार्ट। तब देखो सी पार्ट में क्या बोल रहा है, ए से बी जब वो ऐसे जा रहा है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर उसको मिनिमम टाइम के लिए अगर आपको करना है तो उसको आपको कैसे कैसे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए? ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए ना, मिनिमम टाइम के लिए। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए। देन वो उसको मिनिमम टाइम लगेगा, करेक्ट? तब देखो यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? बेसिकली वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? अगर मान लो ये डिस्टेंस, लेट्स अज्यूम ए बी जो है मेरा, ए बी डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, ठीक है, ए बी डी मान लेते हैं, ए बी का जो लेंथ है वो डी है, ठीक है? और इसका देखो इस वाले केस में, तो यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू डी। इस वाले केस में देखो टाइम कितना लगेगा फिर इसको? व्हाट इज वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? यहाँ पर जब ये ऐसे जा रहा है तो इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी क्या रहेगा? 4 ही रहने वाला है ना, इसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 4 रहने वाला है, ठीक है? तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस इज डी, स्पीड इज 4, ठीक है? तो स्पीड इज 4, तो इतना सेकंड या इतना टाइम, जो भी यूनिट से सेकंड ही है, हाँ तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है? अगर हमने डी को मीटर्स में ले लिया। अच्छा अभी यहाँ पर तो ये याद रखो, D/4 सेकंड यहाँ पर लग रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
यहाँ पर इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो देखो साइन थीटा कितना 3/4, तो कॉस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा इज हाउ मच? कॉस थीटा इज जल्दी बताओ, कितने बच्चे तो मालूम होगा आपको, 7/4 ना। अब देखो y कंपोनेंट मतलब यहाँ पर यही होगा y कंपोनेंट वेलोसिटी का, दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वी वाई कितना हो गया यहाँ पर 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना √7/4, ठीक है। तो वी वाई यहाँ पर देखो कितना हुआ √7 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, ओके। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे टाइम कितना हो गया d/v/, दिस इज d/√7। तो बताओ मुझे d/√7 बड़ा है या तो ये मान लो इसको टाइम t2 इतना लग रहा है, और टाइम t1 पहले हमने कितना निकाला था, d/4 निकाला था, d/4 सेकेंड। देखो ऊपर d/4 सेकेंड निकाला था ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये d/4 सेकेंड निकाला था, ठीक है। ओके तो ठीक है, तो बताओ d/4 बड़ा है d/√7 बड़ा है? आप लोगों को लगे d/√7 बड़ा है ना? नहीं, d/4 बड़ा है। d/√7 का वैल्यू देखो ना, d/√7 का वैल्यू कितना होगा? 3 से भी कम होगा ना, 2.6 2.7 के आसपास रहेगा इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि 9 अगर होता, √9 होता तो 3 हो जाता, तो √7 है, तो √7 तो 2.5 के ऊपर ही रहेगा इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ना, 2.64। हाँ वही 2.6 पकड़ लो इसको, ठीक है। तो अगर मान लो मैं एक नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर तो उसका वैल्यू बड़ा होगा, एक नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर दो तो उसका वैल्यू बड़ा होगा, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, ये बड़ा नंबर से मैंने डी को डिवाइड, मान लो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 किलोमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/4 कम्स आउट टू बी द लीस्ट वैल्यू विच इज 0.25, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये? तो यहाँ पर लीस्ट टाइम लगेगा, तो ये मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव कर दिया। यू कैन सी द फुल व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन एंड उसको जल्दी से फिर लिख लो, जल्दी से सॉल्व करो बाकी लोग, 100% पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर v इक्वल्स टू u प्लस 80 कर दो, और ये पता है ना। अच्छा देखो ये जो है ना, ये इक्वेशन वेक्टर की इक्वेशन होती है, हम जो काइनेमैटिक्स में करते हैं इसको हम 1 डायमेंशन में ले लेते हैं, मतलब हमारी वेलोसिटी। आंसर भेजा है वो सही है, बताओ। क्या गया? आंसर भेजा है वो सही है गलत एक बार बता दो। सर मैंने भी भेजा है। ओके ओके लेट मी सी। हाँ तो अभी और किसने, हाँ तो प्रथमेश का करेक्ट है, वेद वहाँ अभी नाउ वेदे नाउ इट्स करेक्ट। आर का डी कैसे आ रहा है भाई? आर आपका आंसर चेक करो। ओके ठीक है मयूर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो u आपका ये हो जाएगा, एक्सीलरेशन ये हो जाएगा आपका, दिस इज माय एक्सीलरेशन। बस यहाँ पे पुट कर दो, u की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व। अभी देखो इस कंसेप्ट को आप प्रोजेक्टाइल में कैसे यूज करोगे, तो प्रोजेक्टाइल के लिए आप क्या करो, देखो ऐसे कुछ तो रहता है ना प्रोजेक्टाइल में। तो प्रोजेक्टाइल में बेसिकली आपका पार्टिकल को फेंकते कैसे, ऐसे फेंकते हो आप, ठीक है, ठीक है। u तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया आपको u cos थीटा u sin थीटा ना, u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा दिस इज u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी आप लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और एक्सीलरेशन यहाँ पर देखो कैसे लगता है, एक्स एक्सिस की तरफ तो लग नहीं रहा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसा लग रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है ना एक्सीलरेशन,
इज इक्वल टू जी के बराबर है ना, इट इज इक्वल टू जी, ये जी के बराबर है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज ये नेगेटिव वाई की तरफ लग रहा है तो माइनस जी जे कैप, आई तो जीरो है। ठीक है, अब तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ऐसे फाइंड कर लो, इक्वल टू यू प्लस एटी। तो T1 T2 ऐसा कर करके आप कुछ भी यहाँ पर वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या आप x कंपोनेंट y कंपोनेंट के अलग अलग वैल्यूज लेके यहाँ पर चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोजेक्टाइल में आप यही कंसेप्ट लगा सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? थिंक ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, तो स्टिल वाटर दैट मीन्स व्हाट, अभी देखो यहाँ से आपको क्या क्या चीजें पता चल रही है। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये हमें फाइंड करना है। और अच्छा देखो क्या बोले, इन स्टिल वाटर क्रॉसेस द रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अभी हमने देखो इसका एक टाइप की प्रॉब्लम किया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है, याद आ रहा है कैसे क्या किया था मैंने? मगर मान ली रिवर रिवर है मेरी ऐसे, ठीक है, एंड लेट्स से दिस पर्सन, इस पर्सन को यहाँ से वो एकदम ऐसे चला गया। ठीक है, ठीक है, लेट्स से दिस पर्सन गोज फ्रॉम ए पॉइंट टू एक्जैक्टली बी पॉइंट। तो उसको कैसे जाना पड़ेगा? अभी जस्ट हमने एक केस देखा था इस टाइप का एक प्रॉब्लम। ही हैज टू हेड लाइक दिस। ठीक है, ऐसे उसको मूव करना पड़ेगा, और जब ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी में। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। मतलब देखो समझो, ये समझो आपका क्या है? ये किसका वेलोसिटी है, ये स्विमर का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में है। ये रिवर का वेलोसिटी हो गया ना, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये किसका वेलोसिटी है, ये ये किसका वेलोसिटी है, स्विमर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखो हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको। ठीक है, इसको इसको ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टरली। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या दिया हुआ है, दो दिया हुआ है आपको, 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। 15 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 1 किलोमीटर, और 15 मिनट्स मतलब कितना, ऑलमोस्ट आई थिंक 1/4 ऑफ आवर, 1/4 ऑफ आवर। ठीक है, 15 4 60, तो 1/4 हैज टू बी दिस थिंग। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बट ये अभी क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी देखो, अभी आपको ये पता चल गया, इसका डायग्राम तो ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ जा रहे हैं ना। तब देखो ये आपको पता चल गया, ये 4 है, ये पता चल गया आपको 5 है, तो 3 4 5 वाला ये ट्राइंगल हो गया, तो 3 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो ये रेन और अम्ब्रेला का केस है अभी। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन या एग्जाम्पल, तो देखो ये रेन जो है ये इसको अम्ब्रेला को हिट कर रही है, करेक्ट, 30 डिग्री पे हिट किया मान लो। तो ये क्या हो गया, ये खड़ा था, ग्राउंड पर खड़ा था ये। तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो रेन इसको ऐसे हिट कर रही है, ये बेसिकली क्या, वेलोसिटी ऑफ, ये जो आ रहा होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। ठीक है ना? अब जब ये जो है, जब ये 10 किलोमीटर की स्पीड से मूव करे, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है।
तो इसको रेन कैसे दिखाई देती है, रेन इसको ऐसे वर्टिकल हो जाती है इसके लिए, ठीक है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पे भी वही कन्वेंशन उन्होंने यूज किया, ठीक है। तो इसको देखो मैंने पूरा डायग्राम भी आपके लिए ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन, तो देखो आपको बस वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, समझ रहे हो, फिर से बोल रहा हूँ, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है वो फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर अभी अगर मैन रन करे तो वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन वर्टिकल हो गई, किसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल हो गई, मैन के रिस्पेक्ट में वर्टिकल हो गई। वो ऐसे अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है, रेन किसके रिस्पेक्ट में गिर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा लॉजिकली सोचनी है, और बस एक ऐसा डायग्राम बनाना है, उसका तो 10th वाली ही ट्रिग्नोमेट्री लगनी है यहाँ पर, ठीक, कुछ कैलकुलस लगना नहीं है यहाँ पर, ओके। तो ये देखो कितना हो गया, 10 km/h हो गया। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया, और चलो तो चलो बस हमें अभी ये दिया हुआ है, तो ठीक है। तो अब देखो इनफैक्ट इफ आई सी दिस, मुझे ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है बस, ठीक है, ठीक है, इसको हटा देते चलो, ऐसे 30% रहेंगे। ठीक है। आपस में मत बात करो आप लोग भाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, अच्छा ये 10 दिया हुआ है आपको, तो ये साइड आपका बेसिकली, ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और 30 दिया, तो बस हो गया, और क्या चाहिए हमें, नहीं निकाल सकते अभी ये वाला साइड। अभी देखो आपको एक ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, उसमें ये साइड आपको 10 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये वाला साइड ही निकालना है, ये वाला साइड नहीं, तो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। इस टाइप के तो क्वेश्चन आपने 10th में किए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं, ठीक है। तो बस आपको क्या फाइंड करना था, आपको रेन किसके रिस्पेक्ट में है, वो एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया, रेन किसके रिस्पेक्ट में है, मैन किसके रिस्पेक्ट में रन कर रहा है, ये सब वेलोसिटीज जो है किसके रिस्पेक्ट में, बस वो करके एक डायग्राम निकालो और ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और क्वेश्चन का आंसर निकालो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मुझे ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, आई थिंक tan ऑफ 30 कर सकते हैं, tan 30 इज 1/√3, तो 10 बाई लेट से ये बाई है मान लीजिए, 10/y, तो 1/√3 10/y 10 रूट, तो ये कितना हो गया, 10√3 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, पाइथागोरस लगाओगे तो 20 आ जाएगा, √3 1 2, तो ये 20 हो जाएगा। सॉल्व देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, विद रिस्पेक्ट टू रोड कितनी होगी, ये होगी विच इज 20, तो ये हो जाएगी ना 20। अच्छा इसको दूसरे एग्जाम से लेंगे, दूसरे एग्जाम, ठीक, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड, और विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर पर। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको यहाँ पर,